नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट देखेंगे नंबर 40, जिसमें दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा आपका 40 है, जिसमें दोस्तों 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, जो आरआरबी की जैसे भी एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें रेलवे जो रीजनिंग के सब्जेक्ट है ये आपकी कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आपका जो लॉजिक है आपका समझ में आ रहा है, अच्छा लॉजिक है, तो उस प्रकार से आप चैनल पर कंटिन्यू बन सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे 25 का संबंध 18 से और 37 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 25 में दोस्तों अगर इन 25 को आपस में जोड़ दें, यानी कि 7 और 7 को क्या कर देंगे 25 में से माइनस कर दें, तो आपको कितने प्राप्त होगा दोस्तों 18 प्राप्त होगा, जो हमें निकालना था। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी लॉजिक को यहाँ पे अभी फॉलो करेंगे, यानी कि 37 में से क्या करेंगे दोस्तों, आपस में से इनको जोड़ने पर, यानी कि आपका 10 हुआ और 37 में से दोस्तों 10 को हटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 27 होगा। तो ये आपका यानी कि 37 का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पे 27 से हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे यानी कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट में भी बताया, स्मार्ट अप्रोच के साथ भी आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार अगर आपको ऐसे पासे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे आपको विपरीत को निकालना है, या कि विपरीत पूछे या आपके पास 2 पासे हों तो उसमें विपरीत निकालना है, या 3 पासे हों या उसमें विपरीत निकालना है, या तो इसमें 4 भी हो जाए तो भी आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहले और दूसरे में कॉमन को देखेंगे सबसे पहले, यानी कॉमन क्या क्या है, यानी कि क्या देखेंगे दोस्तों, ई और एफ यहाँ पे कॉमन है, और इसमें देख सकते हैं। तो यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, जो कि एफ और सी आपका इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे हम पहले से ही ले सकते हैं, यानी पहले 2 पासों को यूज करके कर सकते हैं। यानी कि हमने देखा ई और एफ, जो कि हमने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया होगा। अगर आपको पासे में 2 आपके कॉमन दिख रहे हैं तो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना किसका था, बी का निकालना था। इसका बी का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे वेन आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो देखिए। जैसे आपने पहले भी पूछा हुआ था, सर आप वेन आरेख किस प्रकार से बनाना है, आपको बिगिनर के लिए, वो जो नए स्टडी में आए हैं, कंपटीशन में आए हैं, तो उनके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना था, वहाँ पे देखेंगे जैसे, तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, तो पीछे प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया कम एकदम नॉर्मली तरीके से, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी कि यूनानी, स्पेनिश और बंगाली। ये आपने कोई शब्द पढ़े होंगे या पीछे की क्लास में भी आपने देखा होगा, ये कोई शब्द आपके मिलते जुलते हैं, किसके उपयुक्त है, यानी ये एक भाषा के ऊपर है। तो यहाँ पे देखेंगे यूनानी का हमने एक वेन आरेख बनाया दोस्तों इस प्रकार से। अब देखेंगे दोस्तों, स्पेनिश का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, यूनानी से कोई संबंध है या नहीं है। तो यूनानी यानी कि क्या है, स्पेनिश एक भाषा है, तो इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो इसका भी संबंध क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वेन आरेख इसका भी अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बंगाली। अब बंगाली का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, स्पेनिश और यूनानी से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पे इसका वेन आरेख क्या बनेगा, इसका भी आपका वेन आरेख अलग बनेगा। तो ये इस प्रकार का वेन आरेख कौन सा ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको जो भी हम डेली के प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, सुबह के टाइम आपकी जीके की क्लासेस चल रही हैं और इवनिंग में आपकी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो जो आपकी तैयारी को और भी इंप्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम करीब है तो आपकी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, श्रेणी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने बताया आपको श्रेणी कोई भी बढ़ते हुए क्रम में हो तो क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अंतर को देख सकते हैं, अंतर देखें या आपको
और यहाँ पे अगर दोस्तों अंतर देखेंगे यानी 3 प्लस हुआ 3 से आपका यानी कि आपका जो 3 यानी कि 6 3 गुना हो रहा है, तो इस प्रकार से आप लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या करेंगे, गुणे का अंतर को देखेंगे, यानी 3 और 6 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 गुना हुआ है। और 6 से 18 हुआ है तो क्या है, 3 गुना हुआ है। और 18 से आपका हुआ है 90, 18 से 90 हुआ है तो दोस्तों 4 गुना हुआ। ठीक है, तो यानी 4 गुना नहीं, यहाँ पे क्या होगा 5 गुना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी कि 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना। और 5 गुना से 90 से 630, 90 से 630 हुआ है तो यहाँ पे कितना गुना हुआ है दोस्तों, 11 गुना हुआ। तो यहाँ पे जो आगे की जो संख्या आएगी, सॉरी यहाँ पे 11 गुना क्या होगा, यहाँ पे 7 गुना होगा। और जो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको एक लॉजिक लग रहा होगा, यानी कि 2 3 5 7 ये क्या है सभी दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है ये सभी। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या जो 7 से आगे वाली जो अभाज्य संख्या आएगी क्या आएगी दोस्तों, वो आएगी आपकी 11 आएगी। तो यानी अगर कोई भी बच्चा क्या करता है, वो 9 कर आता है, वो उसमें कोई उसकी गलती हो जाती है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन से वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 11 गुना करेंगे तो यानी कि 0 तो आपकी आई 11 33 3 और 6 11 66 और 3 आपका 69, यानी कि 6930 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कोडिंग डेकोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में PR0 5 को OPQ 15 लिखा है, ठीक उसी भाषा में OPO यानी कि 10 को और NNQ 30 लिखा है, तो उसी प्रकार जो NZA में को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जब कभी भी आपको यहाँ पे इस प्रकार की कोडिंग दी गई हो, यहाँ पे आपको इस प्रकार की कोडिंग दी हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश यहाँ पे समझ के या ना लिखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे, तो पहले एक संख्या को देख सकते हैं, यानी कि 5 से यहाँ पे हुआ 15, यानी क्या हुआ दोस्तों, 3 गुना हुआ, 3 गुना। और यहाँ पे हुआ 10 से और यहाँ पे 30 हुआ, तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हुआ, 3 गुना हुआ है। तो यहाँ पे जो आगे आएगा, यानी कि इसमें पीछे वाले अंक का 3, 3 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 9 आएगा। तो 9 आपका ये ऑप्शन आपका बी कट गया, सी भी कट गया, तो ऑप्शन से भी यहाँ पर सरल कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या, यानी पी से ओ, ये हमने संबंध निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 2 गलत हो गए। अब संबंध निकालेंगे, पी से ओ लिखा, पी से ओ लिखा तो दोस्तों 1 माइनस हुआ, यानी दोनों में क्या 1 माइनस हुआ। और आर से पी, इसमें दोस्तों 2 माइनस हुए। तो यहाँ पे भी आप संबंध निकाल सकते हो, यानी कि क्या है, यानी एन में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, एम आएगा, जो कि हमारा सही है। और एन में से 2 यानी जेड में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स आएगा। तो यानी बाई वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में बच्चा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीछे आपका क्या आना चाहिए, सी और 9 तो आपका आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे और अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि क्या होता है, जब भी हम कोई भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, जितनी हमारी प्रैक्टिस नहीं हो तो हम क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस सेट में आप करने से क्या होता है, आपको नए नए प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यानी इस वाले स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे ये 5 और ये 4 किस प्रकार से आए, यानी इसका क्या किया है, या घटाया या जोड़ा या गुणा किया या भाग किया है। तो इन दोनों से स्थान पर क्या आएगा, तो हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे 4 को। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर 42 और 22 को आपस में जोड़ दें, 42 और 22 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 ये 4 किस प्रकार से आए, यानी 64 ये 4 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। अगर 4 का क्यूब करेंगे तो यानी 64 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, इस लॉजिक को भी फॉलो करके यहाँ पे अगर 75 और 50 को आपस में जोड़ें, 75 और 50 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 125। तो 125 दोस्तों 5 का क्यूब होता है, ये भी ठीक है। जो आगे वाला क्रम भी आएगा वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, इन दोनों को सभी को जोड़ेंगे। यानी कि आपका 9 8 और 4 12 और 3 और 3 6 1 7, यानी 729। तो 729 यानी कितने का घन होता है वो आपको यहाँ पे निकालना है। अगर आपको वर्ग और घन आते नहीं है तो आप कंटेस्ट कर लें, 30 तक आप प्रॉपरली याद कर लें, जो आपके लिए मैं हेल्पफुल बता रहा हूँ। 30 तक आपको याद हो जाएंगे तो आगे के जो वर्ग घनमूल हैं, कितनी भी संख्या बनाना तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी वो इसी में आएगी, आपको घन को याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 729 कितने का घन है, यानी दोस्तों 9 का घन है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। तो यानी ऑप्शन को देखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको असंगत संख्या निकालनी किस प्रकार से, वो देखिए। ऐसे अगर आपको संख्या दी हुई है तो वहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, आपस में सभी, अगर आपको बड़ी संख्या दी हुई है तो आपस में क्या करेंगे, उस संख्या को जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपका 7 हो जाएगी, और 7 और यानी 6 और 8 आपका कितना होगा, 14। तो ये आपके 14 और ये 6 और 1 आपका 7 हो जाएगी। तो ये आपके अलग है। तो ये इसी प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी असंगत को निकालना था हमें, जो आपके हमने असंगत को यहाँ पे निकाल दिया। तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या को कितनी होगी, ये वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वर्गों की संख्या इस प्रकार से आपको आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया पहचाना किस प्रकार से पहचानते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी वर्ग दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निकालनी है वर्गों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 1 और 2, ठीक है दोस्तों, और 1 और 2 ये किया, और पीछे वाले से पीछे का गुणा करेंगे और आगे वाले से आगे का गुणा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 यहाँ पे जोड़ा प्लस, और आपका कितना हुआ, 2 2 यानी कि 4 हो गया ये, और 2 1 2 हो गया ये। तो यानी कि इसमें जो वर्ग कितने हैं दोस्तों, 5 वर्ग हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे, यानी 5 तो यहाँ पे ये हुए और 5 ही आपके ये हुए, तो 10 तो आपके यहाँ पर निकला है। तो अब जो बचे कितने बचे, आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, यानी कि 3 आपके ऊपर और 3 ही आपके नीचे। ठीक है दोस्तों, तो 3 आपका 3 ऊपर, इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें, समझने की कोशिश करें। 10 तो हमने पहले ये लिए, 5 ये और 5 ये, तो हमने 5 यानी 5 ये 10 हो गए। अब जो निकालेंगे उसी प्रकार से फॉलो करेंगे, यानी 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे करेंगे 2, यानी कि 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये इस प्रकार से यहाँ पे वही ट्रिक को फॉलो करके यहाँ पे करेंगे, यानी पीछे वाले का पीछे से गुणा, यानी कितना हो गया, 3 दूनी 6, और 2 वाले से 1 का गुणा, यानी कि प्लस के 2, और जो बचा उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करेंगे, यानी ये कितने हो गए, 8 8 ये और 10 पहले के, यानी कितने हो गए आपका 18। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर वाला, जिसमें आपको मैंने बताया हुआ था सबसे पहले, अगर आपको दर्पण वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना है, आपको कमियों को निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब है इस प्रकार से, तो आर यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनेगा दर्पण। तो आर यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पीछे आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये आपका सीधा बना हुआ है, तो ये आपका होना नहीं चाहिए। तो ये इसमें क्या है दोस्तों, ये उल्टा है, जो उल्टा भी आपका नहीं बनेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, एक ही शब्द से ये आपका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से कमियों को देखकर यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ के श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान को पूरा करना है, किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया, या तो सभी को काउंट करके आपस में क्या करेंगे, उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ कर भी उन्हें फिल कर सकते हो, या क्वेश्चंस में ही आगे पीछे उन्हें देख कर उन्हें अच्छे से फिल कर सकते हो। जो कि मैं डेली के जो क्लास में आपको मेथड यूज कराता हूँ, वो कई प्रकार से मैंने आपको बताया। पीछे की प्रैक्टिस सेट में आपको नया डिफरेंट एडवांस लेवल का वो क्वेश्चन बताया किस प्रकार से यहाँ पे करने हैं, यानी कि इसमें संख्या भी पूछी जाती है, या कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ZXB, ZXC, तो यानी एक्स के बाद क्या है दोस्तों, ई है। तो यहाँ पे सी, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमने ये आपका सी फिल किया। तो सी फिल करने के बाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे बी से पहले क्या है, यहाँ पे वी है, तो यानी वी से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक क्रम आपका फुल हो गया, यानी कि एक्स जो ZXCVG, जेड यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो एक खाना हम यहाँ पे बना लेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, जो कि आगे क्या करना है, उसी क्रम को यहाँ पे पीछे भी फॉलो करते चलेंगे। यानी कि जेड के बाद क्या है, XC, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, XC कर देंगे। सी के बाद क्या है, वी, और वी के बाद एक्स, वी हो गया। और यहाँ पे आपका क्रम एक बनेगा। तो यानी इससे पहले क्या आएगा, अब जेड आएगा, जेड के बाद यानी वी के बाद क्या है, वी, ये आया, जेड के बाद आपका सी। यानी कि हमने जो पहला एक क्रम बनाया, किसी भी आगे पीछे कहीं भी आप एक क्रम बना सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जो हमने फिल किया है, VXCZB और एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमने देखेंगे कौन सा है, तो ये ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक खाली जगह थी और यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफ आया, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 460 विद्यार्थियों में से
प्रारंभ में क्षमा की रैंक कितनी है दोस्तों, 220 भी है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी वो यहाँ पे आपको निकालना है। जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में बताया आपको, यहाँ पे देखेंगे जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखेंगे यानी 460 विद्यार्थियों में से प्रारंभ कक्षा में क्या करते हैं, यानी कि आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आपको जहाँ कहीं भी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यानी एक को माइनस करके, जैसे हमने अगर आपने ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, बेसिक से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो हमें पीछे जो प्रैक्टिस सेट कराया उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 460 में से क्या करेंगे, यानी इतने भी रहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 220 को माइनस कर देंगे। 220 को माइनस करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि कितना बचा आपको, 440 यहाँ पर, सॉरी 240, तो यहाँ पे 200 आपका 40 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे 200 आपका ये 40 बचा, 40 में क्या करेंगे, एक को प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, उसने पूछा अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी, तो यानी कि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 441 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनालॉजी की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में आपको यही क्वेश्चन बताया था, इसमें भी आपका यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो यहाँ पर बताना है, यानी क्यूबा का संबंध है हवाना से और स्पेन का संबंध है आपका किससे होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी क्यूबा का संबंध क्या है, हवाना से है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे और स्पेन का संबंध किससे होगा, वो आपका मैंडेटरी से। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, यानी कि यदि एक्स का संबंध है, ए का संबंध है एक्स, बी का संबंध है भाग और सी का संबंध है माइनस और डी का संबंध है आपका प्लस, तो उस समीकरण का मान क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उसमें क्या करना है आपको, अगर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स का जो नियम है वो आपको याद होना चाहिए, तो किस प्रकार से उसे फॉलो करते हैं। अगर आप उसे कंटिन्यू हैबिट में डालेंगे, आप कंटिन्यू उसे प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी कि आप डेली की कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और भी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन जो बाकी वीडियो में कहते हैं कि कैलकुलेशन ये ऐसे समझिए, कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे डेली की प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन करनी है, तो आप अच्छे से आपको यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखेंगे, यानी 55 ए का संबंध है, यानी ए का मतलब है गुणा, यहाँ पे करेंगे 5, बी का मतलब है भाग को करेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या 5 भाग है यहाँ पे 5, और सी का संबंध है, यानी कि सी का मतलब है आपका 5 म्यूजिक माइनस 5 किया, और डी का मतलब है आपका प्लस के यहाँ पे 3 किया। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 काट देंगे, तो यानी कितना बचा, यानी 55 ही बचा। यहाँ पे 55 में से क्या करेंगे आप यहाँ पे गुणा, यानी कि 55 1 गुणा हो गया आपका यहाँ पे सीधा ही 1 का गुणा 55 हो गया -5 और प्लस के 3, तो यहाँ पे माइनस करेंगे आपके 50 और प्लस के आपका कितना हो गया दोस्तों 53, तो 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे की स्लाइड में बताया, आप किस प्रकार से करते हो वो बताइए। ठीक है, तो इसमें ये आज के ये होमवर्क रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, जितना आप कमेंट करोगे और जैसा आप क्वेश्चन को अटेंड करने में और जो कोशिश करोगे, आप जैसे कि आप प्रैक्टिस करने में आप जितनी भी अपनी मेहनत को इम्प्रूव करोगे वो आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आज को प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लगे। इसी क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।